नमस्कार। हमारी इस योग यात्रा में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला एपिसोड है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से और आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ इस योग यात्रा में और आप देखेंगे कि योग यात्रा का आपको कितना लाभ आपके जीवन में इसको प्राप्त होगा। ये योग यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका पब्लिक को क्या लाभ मिले। अभी योग के नाम पर जो लोग परोस रहे, योग के नाम पर जो लोगों को दिया जा रहा है, वो पूर्ण रूपेण योग न होकर के एकमात्र उसका छोटा सा एक्सरसाइज का पार्ट लोगों को दिखाया जा रहा है। जबकि योग हमारे यहाँ ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तब से लेकर आज तक 35 योग ऋषि हुए हैं। पातंजलि लास्ट हुए हैं, उसके बाद सब हम जैसे साधक हुए हैं। तो पातंजलि तक की जो यात्रा है वो 35 योगियों की यात्रा है, 35 ऋषियों की यात्रा है। इसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, याज्ञवल्क्य है, कपिल है, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि ने जो योग दिया, उसी यात्रा को हम आगे कंटिन्यू करते हुए एज ए ऋषि इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे आम जन को वास्तविक योग का लाभ मिल सके। इस योग यात्रा को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को जानना पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो बिना शरीर को जाने किसी प्रकार की कोई डॉक्टरी करना आपके लिए संभव नहीं है। योग क्या है? योग भी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने की विधि का नाम योग है। तेरह अरब किलोमीटर का ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं। मतलब जो 13 अरब ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे इस शरीर में भी है। क्योंकि जो अंड में है वही पिंड में है। मतलब जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे इस शरीर में भी है। तो सबसे पहले हम इस शरीर को समझें, ब्रह्मांड को समझें, तो फिर योग की यात्रा में आपको समझ में आएगा कि योग की यात्रा में आपको चलना कैसे। ब्रह्मा ने अपने आप को एक से अनेक बनाने का विचार बनाया। वो अकेले थे ब्रह्म ने अपने आप को विचार बनाया कि मैं एक से अनेक बनूं। एक से अनेक बनने के लिए कोई अन्य चाहिए, कोई दूसरा चाहिए। सबसे पहले उन्हीं में अपनी आवाज में से उन्होंने ओम को बनाया। क्योंकि संसार बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक नाम चाहिए और एक रूप चाहिए। बिना नाम के और बिना रूप के संसार नहीं बन सकता। ओम रूपी नाम बना, ओम रूपी शक्ल बनी, शब्द भी बना और शक्ल भी बनी। उस ओम रूपी में से 3 शक्तियां ब्रह्म ने निकाली, जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं। अब एक शब्द ब्रह्म बन गया, एक पर ब्रह्म बन गया। शब्द ब्रह्म के रूप में आज तक जो आज बोल रहे हैं आप, जो भी शब्द आप बोलेंगे उसी शब्द ब्रह्म का एक अंश होगा, उसी का एक बीज होगा। तो मतलब जो कुछ आज संसार में बोला जाएगा वो सब ओम रूपी बीज में से ही निकला हुआ होगा। शक्ल पर ब्रह्म में जैसे शक्ल है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां हैं, उन्हीं के प्रारूप बनते हुए हम सब आज तक बनते चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 प्रकार की प्रकृति निकली। मतलब प्रकृति एक निकली, उस प्रकृति के 3 रूप हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये मूल प्रकृति बन गई। मूल प्रकृति के बाद में अहंकार बना, महतत्व बना। ये उस पिंड में बने हैं, जो जिस पिंड की हम बात कर रहे हैं उसी पिंड की हम बात कर रहे हैं। तो ये पिंड बना, उस पिंड में अहंकार, महतत्व, मन ये बने। इसके बाद में 5 ज्ञान की तन्मात्राएं बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, रूप, स्पर्श इसको समझने के लिए 5 तन्मात्राओं को समझने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। 5 ज्ञानेंद्रियों से काम करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां बनी। और 5 कर्मेंद्रियों को बनने के बाद पंच महाभूत बना, जो मेरा शरीर और आपका शरीर जो आज दिखाई दे रहा है पंचभूत रूप के अंदर। मतलब इस प्रकार आप देखेंगे तो 24 तत्व का आपका शरीर बना, मूल प्रकृति से लेकर के और पृथ्वी तक आप देखेंगे तो आपका 24 तत्व का शरीर बना हुआ। इस 24 तत्व के शरीर को चलाने के लिए
इसको ऊर्जा देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के जितने देव हैं वो सब आपके शरीर में स्थापित किए गए। उनको सक्रिय करने के लिए गायत्री मंत्र का उपज बनाई। जो गायत्री मंत्र आप देखते हैं, गायत्री मंत्र में 24 शब्द हैं। एक एक शब्द आपके एक एक शरीर के अंग को उस देव रूपी शक्ति से बनाता है, जिससे ये आज तक आपका शरीर सक्रिय रूप में काम करता है। जब 24 तत्व का शरीर बन गया तो ब्रह्म ने देखा कि इस 24 तत्व के शरीर को बनाने के बाद चलाने वाला कोई चाहिए, मालिक चाहिए। कितनी बड़ी कंपनी बना लीजिए, कंपनी को चलाने के लिए एक मालिक चाहिए, ओनर चाहिए। तो उसने देखा कि मैं जब तक इस शरीर में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक ये शरीर उस रूप में सक्रिय नहीं होगा। उसने क्या किया कि आपके ब्रह्मरंध्र को फोड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी इंद्रियां बाहर काम करती हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, लिंग, गुदा जो भी आप देखेंगे वो सारी की सारी इंद्रियां बाहर काम करती हैं। अगर वो बाहर से जाएगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ब्रह्म रूपी आत्मा, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म रूपी आत्मा यहाँ से ब्रह्मरंध्र को, दसम द्वार को फाड़ करके यहाँ से शरीर में प्रवेश करती है और हृदय में रहती है। उसके बाद ये सब 24 तत्व के शरीर और 25वीं आत्मा सब मिलकर के ये शरीर को चलाती है। तो इस छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि आपका शरीर है क्या, कैसे काम करता है। अब इसमें भी देखिए, आप अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। ये जो मैंने आपको 25 तत्व की घटना बताई, ये पातंजलि की है। इसी प्रकार सांख्य योग है। सांख्य योग के भी बाकी सब तो सब समान है, लेकिन एक जो ब्रह्म रूप माना उन्होंने उसको 26वां माना। तो ब्रह्म संख्या के हिसाब से देखेंगे तो जो सांख्य योग का मतलब क्या हुआ, जो संख्या में 26 है उन 26 संख्याओं को सही तरीके से इस्तेमाल करने की विधि का नाम सांख्य योग है। पातंजलि ने ये 25 तत्वों को माना और शैव तत्व वालों ने इसको 31 का माना। 26 ये और मूल प्रकृति के साथ उन्होंने 5 चीज और जोड़ दी तो उनका 31 हो गया। आयुर्वेद का अगर हम चलते हैं तो आयुर्वेद का अलग सिस्टम आया। आयुर्वेद में क्या हुआ, वात पित्त कफ 3, वात पित्त कफ 7 धातु, मन, इंद्रियां, ये सब मिला करके आयुर्वेद बना। उस आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि हुए वो भी योगी थे, धन्वंतरी हैं, चमन हैं, जितने ऋषि इसमें पैदा हुए वो सब ने इस शरीर रूपी पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की विधि 135 प्रकार की इस विश्व में विधियां हैं जिनके द्वारा आप इस शरीर को, मैं इंद्रियों के, स्वस्थ रख सकते हैं। उन सारी 135 प्रकार की विधियों को मिला लीजिए और अष्टांग योग जो पातंजलि का दिया हुआ है, अष्टांग योग, यदि अष्टांग योग को आप इसके साथ जोड़ेंगे तो 135 प्रकार की जो विधियां हैं जिनसे आपका शरीर, मन, इंद्रियां स्वस्थ रखी जाती हैं, वो सारी की सारी इस अष्टांग योग के अंदर प्रवेश करती हैं। अब अष्टांग योग में आज जो प्रचलन में है, आज जो प्रचलन में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के योग मुख्य मिलेंगे, क्योंकि 3 प्रकार की प्रकृति है। 3 प्रकार की प्रकृति से आप इस शरीर से जो भी काम करेंगे वो 3 ही प्रकार का करेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब जो भी आप काम इस शरीर से करेंगे। इसीलिए इस योग की प्रक्रिया को देखेंगे तो कलयुग में आप देख रहे हैं तो योग का जो मूल रूप है वो जो तीनों के साथ मिश्रण होकर बनना चाहिए था उस पर न होकर के आज योग मूल रूप से तमोगुण, रजोगुण पर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और सतोगुण का योग तो बिल्कुल नहीं। तमोगुण का योग क्या है? तमोगुण का योग ये है कि मैं अपने आप से इस संसार को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भोग लूँ। आज योग भोग रूपी योग है, योग रूपी योग नहीं है। तो आज हम इस यात्रा को जो शुरू कर रहे हैं उस यात्रा के पीछे जो मूल कारण है वो यही है कि हम वास्तव में लोगों को योग के बारे में बता सकें कि योग सिर्फ भोग नहीं है। योग का नाम योग है, योगा नहीं है। योगा तो भोग के लिए बना। इसलिए जो आज हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं वहाँ से शुरू करेंगे, ब्रह्मा से, और आज तक जो ऋषि कर रहे हैं उस सारी विधियों को हम इसमें धीरे धीरे
आगे इसमें बताएँगे कि एक-एक चीज़ का। आज हमारा सिर्फ़ एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है कि योग के बारे में, योग की कलाओं के बारे में, योग की विद्या के बारे में। जैसे-जैसे इस यात्रा को हम आगे लेके चलेंगे, एक-एक सब्जेक्ट पर हम एक-एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे।